नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन अलग अलग मंच के माध्यम से कई प्रबुद्ध लोगों ने योग कर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा ने योग कर लोगों को भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए तथा युवा पीढ़ी से योग के प्रति आह्वान किया। विश्व भर में योग दिवस के रूप में 21 जून मनाया जाता है। भारत की देन योग के इस उपलक्ष्य पर लोगों में भी बेहद उत्साह का माहौल देखने को मिला। योग करें निरोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर उम्र और वर्ग के लोग योग दिवस के इस समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। कुछ ऐसे ही तस्वीर दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल में भी देखने को मिली। वहीं डॉक्टर S.K. अरोड़ा जी ने बताया कि योग करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और हर इंसान को योग करने से हर बीमारी खत्म हो सकती है। हर योगासन से कोई न कोई बीमारी ठीक होती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके और आज की युवा पीढ़ी को योग से जोड़ा जा सके, ताकि हमारे भारत की पुरानी और सांस्कृतिक परंपरा से सभी जुड़े रहें। जन्नत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज। इस टाइम में मौजूद हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर, जहां आज इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसी विषय पे खास चर्चा बात करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा जी से। सर, आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है सर? देखो, आज 21 जून का दिन पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है और आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये योगा डे हमारे देश की देन है।
पूरे विश्व को, क्योंकि 2014 में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में एक रिक्वेस्ट सबमिट की थी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाए, और यूएन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया और 2015 से ये मनाना शुरू किया गया, और उसी उपलक्ष्य में आज का दिन भी इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है। और योगा का जैसे कि आप जानते हैं कि योग मतलब लिटरल मीनिंग है कि टू यूनाइट, तो उसमें क्या है कि जो हमारा माइंड, बॉडी और सोल है उसको आपस में कनेक्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, उसको यूनाइट करने का। और जो योगा के बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आसनास, प्राणायाम और कंसंट्रेशन, इन्हीं 3 बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करके जो आसन है वो हमारे बॉडी की एक्सरसाइज कराते हैं। प्राणायाम से हम अपनी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और जो कंसंट्रेशन है वो मेडिटेशन का पार्ट है, और इससे हम अपनी बॉडी को फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली मतलब वेल बीइंग की ओर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है और इन्हीं मैटर्स के ऊपर इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। प्राचीन टाइम से जो ऋषि मुनि थे वो भी योग वगैरह करा करते थे ताकि फिजिकल फिट रहे और कई बीमारियों से हद तक ठीक रहे। तो आज के युग के अंदर भी कहीं ना कहीं योग बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि आजकल की जो बीमारियां जैसे कि लोगों को लगी होती है, जैसे कि पेट की समस्या हो गई या हृदय का रोग हो गया, इस तरीके से कैसे बचा जाए योग से? देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि योग एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली वेल बीइंग की तरफ ले जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और कुछ आसन है जो पर्टिकुलरली काफ़ी डिसीज़ को प्रिवेंट करने में और उसको ट्रीट करने में कामयाब होते हैं। और उसी प्रकार जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, या प्राणायाम का जो पार्ट है, उससे हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके काफ़ी सारी बीमारियों से, जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की है, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जो उसका तीसरा एलिमेंट है कंसंट्रेशन, उससे हम अपने मेंटल वेलबींग की तरफ अचीव कर सकते हैं और स्पिरिचुअल अचीवमेंट मिल सकती है। तो कहा जाए तो योग जो हम कहते हैं कि ये यूनाइट करता है या कनेक्ट करता है हमारे माइंड, बॉडी और सोल को, और जिससे हम फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। सर, लास्ट सवाल मेरा, जिस तरीके से कोविड की एक महामारी के अंदर जो संक्रमित लोग थे उनको भी योग के बारे में बताया गया और उनसे उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो कितना एक महत्वपूर्ण था वो टाइम, और योगा को एक तरीके से बढ़ावा दिया गया उस टाइम पे? सर हाँ, देखो, जैसे मैंने बोला, योगा का एक मेन एलिमेंट है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। और कोविड में क्या है कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स थी वो लंग्स से रिलेटेड थी, सांस से रिलेटेड थी, लोगों को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो जब योगा का जो एक एलिमेंट है ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना, जब आप उस पर कंट्रोल करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, कपालभाति करते हो, प्राणायाम करते हो, तो उससे आप अपनी जो बॉडी का रिज़र्व है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, और ब्रीदिंग को कंट्रोल करके आप जो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं, जैसे दमे की शिकायत है, उसके ऊपर भी आप कंट्रोल किया जा सकता है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि योग करने से कई हद तक हम बीमारी से भी बच सकते हैं और कई हद बीमारी दूर जा सकती है। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ। 12:45 डालना था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।